नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी राम का नाम और मोदी का काम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात के स्पष्ट संकेत भी दिए हैं। लोकसभा के आखिरी सत्र में जिस तरह चर्चाएं हुई और जो प्रस्ताव लाए गए, उसमें मोदी सरकार ने अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देने की कोशिश की है। साथ ही भविष्य का सपना दिखाते हुए फिर से वापसी की उम्मीद जताई है। पहले जहां बीजेपी वादों की बात करती थी, तो वहीं अब इसे मोदी का गारंटी का नाम दिया गया है। लेकिन वहीं विपक्षी सांसदों ने मोदी की गारंटी को नकारा और सरकार के कामकाज पर कई प्रश्न चिन्ह लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मोदी गारंटी के नाम पर देश की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। देश में जहां चुनाव होते हैं, तो वहीं मोदी गारंटी का लॉलीपॉप जनता को दिया जाता है। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य है, जहां मोदी गारंटी के नाम पर 450 रुपए का गैस सिलेंडर दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन बात बात में ही रह गई। वहीं मोदी गारंटी देश की जनता की पसंद होती तो एनडीए गठबंधन को छोटे छोटे राजनीतिक दलों से समझौते को विवश न होना पड़ता। उधर दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा में दिए गए भाषण पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपत्ति दर्ज कराई है। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने भाषण में जिन 3 जगहों का जिक्र किया है, वो जगहें अयोध्या, काशी और मथुरा हैं। हिंदू पक्ष दशकों से दावा कर रहा है कि इन तीनों जगहों पर स्थित हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गई। योगी आदित्यनाथ के इस भाषण पर अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले शख्स को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसका जवाब योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए इस ट्वीट में मिलता है, जिसमें उन्होंने सदन में दिए गए अपने भाषण का एक अंश साझा किया है। कानून के जानकार मानते हैं कि यूपी के सीएम का बयान साल 1991 में पारित हुए उपासना स्थल कानून का भी उल्लंघन जैसा है। वह कहते हैं कि उपासना स्थल कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अयोध्या के बाद कोई नया विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा। किसी अन्य मंदिर या मस्जिद को उसी स्थिति में रखा जाएगा जैसा वह 1947 में था। इसी आधार पर आप कोई दावा नहीं कर सकते कि उससे पहले वहां क्या था। लेकिन ये सब हो रहा है और ये लोगों को भड़का रहे हैं और उस तरह के हालात बनते जा रहे हैं जैसे कि अयोध्या में बनाए गए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी सांसदों ने नई संसद बनने से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक और राम मंदिर बनने से लेकर 3 तलाक कानून और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का कई बार और बार बार जिक्र किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर आखिर दिन प्रस्ताव लाकर देश को संदेश दे दिया कि मोदी के काम के साथ ही राम का नाम बीजेपी के पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में छाया रहेगा। सत्र की समाप्ति पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बताया कि किस तरह कई अहम बिल पास हुए। पिछली 5 लोकसभा में सबसे ज्यादा 97% प्रोडक्टिविटी 17वीं लोकसभा की रही। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। नए संसद भवन में पहले दिन ही महिला आरक्षण बिल लाया गया है। हम अंग्रेजों के कानूनों को लेकर चल रहे थे, लेकिन 17वीं लोकसभा में आजादी के बाद अपने कानून बनाए। 5 साल में भारतीय चिंतन और भारतीय चिंतन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कानून वापस किए गए। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष यह भी बताना भूल गए कि पहली बार देश की संसद से विपक्ष के 147 सांसदों को निलंबित किया गया। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।